हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रही थी, मैम पैराजंबल की सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे पैराजंबल के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे और आई होप आप बच्चे लग के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे पैराजंबल के क्वेश्चंस की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है पैराजंबल का क्वेश्चन। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाए, आप एमटीएस देने जाए, सीएचएसएल देने जाए, सीजीएल देने जाए, सीपीओ देने जाए, हर एग्जाम के अंदर आपको पैराजंबल का क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे कभी भी वनडे एग्जाम सीडीएस एनडीए देते हैं तो उसके अंदर भी आपका पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बैंक एग्जाम देना, बैंकिंग का, चाहे वो पीओ देना या क्लर्क, हर एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके अंदर पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर आता है। पैराजंबल को बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप से करते हैं, बट आपने मेरे कुछ सेशंस देखे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर समझा दूं कि पैराजंबल के जब क्वेश्चंस करते हो तो आप बच्चे कोशिश किया करो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की। एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। आपके पैराजंबल के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में 3 टाइप से आते हैं। टाइप 1 आपको देता है PQRS फॉर्म में, आपको 4 सेंटेंसेस को PQRS फॉर्म में दे देता है। जंबल वे में आपको उसको अरेंज करना होता है कि फर्स्ट क्या होगा, जो ऑप्शन देगा RPQS, SPQR, PQRS। तो आपको वहां पर चेक करना होता है कि कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकेंड होगा, जो ऑप्शंस में आपको दे रखा होता है अरेंज करके ऑप्शन बनाकर। टाइप 2 होता है बच्चों, आपके एग्जाम में जो आता है पैराजंबल का क्वेश्चन, वो S1 और S6। S1 का मतलब है कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, और S6 का मतलब है आपके पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। और जो बीच का सीक्वेंस होता है उसको एग्जामिनर PQRS की फॉर्म में देता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर एग्जामिनर ये कर देता है क्लियर कि ये पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, यानी कि पैराग्राफ आपका स्टार्ट यहाँ से होगा और पैराग्राफ आपका एंड यहाँ पर होगा। यानी कि यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग दे देता है और बीच का सीक्वेंस PQRS फॉर्म में एग्जामिनर आपको दे देता है। तो यहाँ पर ये एक सेकेंड टाइप का आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। थर्ड आता है आपका टाइप, मैं आपको बता दूं आप सभी स्टूडेंट्स को, जो थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका आजकल ABCD फॉर्म में। कभी कभी 4 सेंटेंसेस देता है, कभी 5 और कभी कभी 6 सेंटेंसेस भी दे देता है। ABCD, ABCDE, ABCDEF तक दे देता है। तो आपको वहां पर भी ऑप्शंस उसी तरह से बना के देगा, ABC, BCAD। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो एलिमिनेशन को लगाना होता है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड को जो यूज करना होता है, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑप्शंस में। यानी कि वो ऑप्शंस में आपको लगाना होता है एलिमिनेशन। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है आपने। हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, तो जो ऑप्शन आपको BACDCDBA फॉर्म में दे रखे हैं उसी में आपको एलिमिनेशन का यूज करना है। किस तरह से एलिमिनेशन का यूज करना है तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऑलरेडी CHSL में पूछा गया है, जो 6/6/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो कि 2 सेम अल्फाबेट से कोई 2 ऑप्शन स्टार्ट है, ऐसे कोई 2 ऑप्शन है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। दूसरा टाइप ये देखो, क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जो 3 सेम ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, या फिर फोर्थ ऐसा टाइप देखो कि चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो, या थर्ड ऐसा टाइप देखो कि आपके चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो। ये 4 टाइप आपको मिलेंगे। फर्स्ट में 2 सेम अल्फा, सेकेंड में 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, थर्ड में चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, एंड फोर्थ टाइप में चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट। तो ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट मिले। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना
सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हमें केवल फर्स्ट वर्ड ही देखना होता है। ए स्टार्टेड टू वर्क एज अ जर्नीमैन, भाई कौन स्टार्ट कर रहा है वर्क, हमें क्लियर हो गया ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अंडर एडवाइस फ्रॉम हिज वेल विशर्स, हिज किसके लिए यूज हो रहा है, हमें क्लियर हो गया सेकेंड भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इन लंडन ही फाउंड आउट, लंदन में ही कौन, किसने खोजा, किसने ढूंढा, हमें ये क्लियर हो गया कि डी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ ए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है वो होगा हमारा सी। तो यहां से हमने आंसर ऑप्शन को इजीली फाइंड आउट कर दिया, दैट इज सी, यानी कि थर्ड हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा जो स्टार्ट है सी से। अब आपकी मर्जी है, आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। व्हाट मेड एक्वेंटेंसेस विद फॉक एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, आफ्टर दैट उसने बोला, अब वो क्या बोलेगा, अंडर एडवाइस फ्रॉम हिज वेल विशर्स एट द यूनिवर्सिटी, पॉइंट समझ आ गए, कनेक्टिविटी को देखना है। व्हाट प्रोसीडेड टू लंदन टू लर्न हिज ट्रेड, अब क्या सीखने गया, लंदन का रिलेशन, अगेन लंदन, वो वहाँ सीखने गया तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली होंगी। फाइंड आउट दैट एज एन अप्रेंटिस ही हैड टू स्पेंड 7 years लर्निंग द ट्रेड, कि कहीं ना कहीं उसको 7 साल वहाँ बिताने होंगे उस ट्रेड को सीखने के लिए। After that, to work as a journeyman, he needed to have had the 7 years of apprenticeship अंडर हिज बेल्ट, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी क्या लेनी पड़ेगी, एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, वहां पर चीज़ों को सीखने के लिए 7 years की। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि जो हमने ये सीक्वेंस को अरेंज किया था जो फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे, वो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CHSL का ही है बच्चों, जो 7/6/2022 में पूछा गया है, 7/6/2022 में पूछा गया है। अब देखो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए और ए से, एक है सेकंड और एक है आपका थर्ड। आपको सिंपल चेक करना है कि क्या, अब देखो अगर दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सबसे पहले ए को चेक करो, ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। अगर ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता है तो दो ऑप्शन तब भी खत्म, और ए फर्स्ट सेंटेंस होता है तो भी दो ऑप्शन खत्म, क्योंकि हमें आंसर दो में से ही निकालना है। अब ए में दे रखा है हमें, दो शी वॉज अ वुमेन, भाई शी कौन, क्योंकि पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, आफ्टर दैट उसका प्रोनाउन यूज होगा, ही शी इट दे, ये सब आपके बाद में आते हैं। पहले इन ही शी इट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक इंट्रो देना पड़ेगा कि शी यूज किसके लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन का ऑप्शन फाइंड आउट करना और आसान हो जाएगा। अब हमारे लिए आसान क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सी में भी अगेन शी आ गया, तो हमारा अगेन फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, डी, फोर्थ, जो स्टार्ट किससे है, बी से। हमें क्लियर हो गया कि अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीटली रीड कर लो। मिसेज हीमा रमन यूज टू टीच अस ज्योग्राफी एट स्कूल, जो मिसेज हीमा रमन है वो पढ़ाया करती थी हमें ज्योग्राफी स्कूल में, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आएगा, शी हैड ब्यूटीफुल आईज एंड अ शार्प नोज। अब दो शी वॉज अ वुमेन ऑफ स्लिम बिल्ड एंड शी वॉज रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक, ठीक है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा आंसर ऑप्शन आया, जो करेक्ट सीक्वेंस हमने ढूंढा है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, वो बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का क्वेश्चन है, 7/6/2022 में पूछा गया है। अगेन आपको चेक करना है कि यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, तो आप बच्चे देख सकते हो कि दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या दो ऑप्शन ए से स्टार्ट जो हैं वो ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। अगर फर्स्ट सेंटेंस ए है, अगर बच्चों फर्स्ट सेंटेंस ए है तो हमारे लिए दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, तो दो में से ही हमें आंसर निकालना है। और अगर ए नहीं भी है तो भी हमारे लिए आसानी है, फिर दो ऑप्शन में से आंसर निकालना है। अब सबसे पहले ए को देखो, ए फर्स्ट सेंटेंस है या नहीं। तो यहाँ बात हो रही है इंटेलिजेंट की और स्ट्राइकिंगली की, अट्रैक्टिव टेज इज इंडिस्प्यूटेबली द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल दैट बियर्स हर नेम। हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, और हम उसके बेसिस पे डी को देखकर थर्ड को एंड बी को देखकर सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है ए के बाद बी या फिर ए के बाद सी। अब बात कर रहे हैं उसके करेक्टर्स की, जो
वो बियर कर रहा है नॉबल, दैट बियर्स हर नेम. After that, but she is also more than a distinctive individual. Hardy makes her into somewhat of a mythic heroine. अब यहाँ पर थर्ड की बात करें, सी की, हर नेम फॉर्मली, फिर यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि हम बात करें अभी करेक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ बताया जाएगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. तो उसके बेसिस पे वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन. तो बचता कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन फोर्थ. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड करके चेक कर सकते हो कि जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है या नहीं. चलिए नेक्स्ट आते हैं. CHSL का क्वेश्चन है जो 8/6/2022 में पूछा गया है. अगेन सबसे पहले चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन से स्टार्ट है. अब यहाँ पे तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है. ये टाइप 2 ऑप्शन है जो 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है. तीनों बी से स्टार्ट है. अब बी में दे रखा है इन 1942 विद द नाजिज ऑक्यूपाइंग होलैंड एंड 13 years old Jewish girl Annie and her family fled their home in. अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली हम एक पीरियड की बात बता रहे, एक टाइम की बात बता रहे हैं. तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली बी होगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन खत्म सी के बेसिस पे. अब बी में क्या प्रॉब्लम है, दो में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है. दो में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है. अब बी के बाद ए होगा या नहीं होगा. अब यहाँ पर वो फैमिली के साथ अपने घर गई और डेफिनेटली उसके बाद कुछ चीज़ें हुई होंगी वहाँ पे उसके साथ. तो हमने यहाँ पर बात करा है कि फॉर द नेक्स्ट 2 years द फ्रैंक्स एंड अनदर फैमिली लिव्ड. अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली बी के बाद ए होगा. तो उसी के बेसिस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन को. अब दोनों में ए है लेकिन एक में सी है और एक में डी है. ऐसा बहुत कम होता है कि हमें सेंटेंस को थर्ड सेंटेंस तक पढ़ना पड़ जाता है, वरना 2 सेंटेंस से ही हमारा आंसर ऑप्शन आ जाता है. अब देखो बी में ए में हमें क्या दे रखा है. हम बात करें एक ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, सीक्रेट एनेक्स की, ठीक है. ओल्ड हाउस बिल्डिंग की बात करें. ओल्ड हाउस बिल्डिंग के बाद सी में दे रखा है कि इन हर डायरी एनी फ्रैंक रिकॉर्डेड विविड इम्प्रेशंस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और डी में दे रखा है कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड दे फेस्ड हंगर, ठीक है, बॉर्डम एंड द कांस्टेंट क्रूलिटीज ऑफ लिविंग इन कन्फाइंड क्वार्टर्स एंड द एवर प्रेजेंट थ्रेट ऑफ डिस्कवरी एंड डेथ. तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि बी के बाद ए आएगा और ए के बाद डी आएगा, और बस ए के बाद डी आएगा. तो उसके बेसिस पे आप फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर आप किस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड, बी ए डी सी. नेक्स्ट आते हैं, बी ए डी सी हो जाएगा. नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अब अगेन सबसे पहले चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं. तो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, बिकॉज दोनों ही आपके ए से स्टार्ट है. तो सबसे पहले ये चेक करो बच्चों, क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर नहीं होगा. सबसे पहले आपको यही चेक करना है. अब देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है, सिंपल. ए में दे रखा है दीज कैरियर्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. दीज कौन से, हमें क्लियर हो गया कि ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. 2 ऑप्शन खत्म. अब डी और सी. सी में बात करें, मॉस्किटोज आर एवरीवेयर नाउ, विलेजर्स एज वेल एज द सिटी ड्वेलर्स एंड आर अफ्रेड ऑफ दी स्मॉल क्रिएचर्स और यूजुअली फीमेल एंड मेल मॉस्किटोज. तो हमें ये क्लियर हो गया कि पहले हम मॉस्किटोज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे मॉस्किटोज में कौन कौन है, मेल और फीमेल. तो हमें ये क्लियर हो गया डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, सी. तो उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे, थर्ड. अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो. मॉस्किटोज आर एवरीवेयर नाउ. आजकल हर जगह पे आपको मॉस्किटोज मिलेंगे, ठीक है, वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह आपको मिलेंगे. और हर कोई डरता है इनसे, है ना, परेशान कर देते हैं. अब यहाँ पर बात हो रही है उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं इनकी, इतनी सारी स्पीसीज हो चुकी हैं
mosquitoes की that are known to the people of the world. They mainly live in still water and other places where water is stored. ये आज भी वहीं मिलेंगे आपके मच्छर जहाँ पानी होता है या जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वहीं ये भिनभिनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है. After that, these areas of bacteria and viruses cause many diseases like yellow fever, malaria, etc. अब यही मॉस्किटोज हैं जो आपके बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं. बुखार आता है, येलो फीवर हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाता है. सो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दैम. सारी पंचायत लगाई गई, उन सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की, उनसे लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए कि किस तरह से हम लोगों को बचा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यूजुअली मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज टेक फीड ऑन प्लांट्स और फ्रूट हनी. वो जो खाते हैं वो फ्रूट हनी और प्लांट्स पे बैठ जाते हैं. हाउएवर फीमेल मॉस्किटोज मोस्टली सक द ब्लड ऑफ ह्यूमंस. और सबसे ज़्यादा जो खून चूसने का काम करता है ह्यूमन बींग का, वो आपके फीमेल मॉस्किटोज करते हैं. सबसे ज़्यादा खून चूसने का काम करते हैं. तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि CBAD हमारा एकदम करेक्ट ऑर्डर है. चलिएगा नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके SSC CHSL का 8/6/2022 का बच्चों. सबसे पहले चेक करो, दो सेम अल्फ़ाबेट से, तो 2 A से स्टार्ट है और 2 आपके B से स्टार्ट है. तो सबसे पहला आपको ये चेक करना है फर्स्ट A होगा या फिर फर्स्ट आपका B होगा. हम बात करें पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ देयर. अब पोस्ट किस चीज को लेकर बात हो रही है, हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस ए नहीं होगा. अब पॉइंट क्या आता है कि हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली बी होगा. अपलोडिंग फोटोज टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज ग्रॉन पॉपुलर इन टुडेज सोसाइटी. आप क्या करते हो, सोशल साइट पे जाकर अपनी फोटोज़ को अपलोड करते हो. ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, ट्रेंड सा बन चुका है. हर कोई इस काम को करने लग गया है आज की सोसाइटी में. नेटवर्किंग मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स में देखोगे अपलोडिंग होती रहती है फ़ोटोज़. अब हमें क्लियर है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब बी के बाद ए आएगा या फिर बी के बाद सी आएगा, बिकॉज यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा. अब अपलोडिंग की बात हो रही है, अपलोडिंग के बाद अब पोस्ट होगी. अपलोड करके वो पोस्ट करेंगे, ठीक है, अपनी इमेजेस को. भाई अब पहली चीज़ें अपलोड होती हैं, कुछ भी आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, पहले अपलोड होती है फिर उसके बाद वो पोस्ट की जाती है. तो अपलोडिंग के बाद क्या होगा, पोस्ट होगा. तो हमें यहाँ से इसका आंसर मिल गया, दैट इज़ बी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी का यूज़ नहीं होगा. अब आप इसको चाहो तो कंप्लीट रीड कर लो. वो क्या कहते हैं कि कॉस्मेटिक रूटीन्स, शॉपिंग वीडियोस एंड डांस वीडियोस, ये कहीं ना कहीं रूटीन सा ही होता जा रहा है. आफ्टर दैट उसने बोला बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पीपल दे वांट टू कॉन्स्टेंटली अपीयर देयर बेस्ट. वो चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना बेस्ट दिखाई देते रहें. एंड आफ्टर दैट देयरफॉर पीपल हैव बिकम मोर इमेज सेंसर्स एंड बिगिन टू प्रायोरिटीज पर्सनल केयर. ठीक है, वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों को करते हैं. तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि जो BACD हमने निकाला है सीक्वेंस वो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CHSL का, ये जो 9/6/2022 में पूछा गया है. 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ए से, 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ए से. सबसे पहले आपको चेक करना है ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन. जम्प्ड कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए से नहीं होगा. ठीक है, अब बचते 2 ऑप्शन, एक बी से स्टार्ट है और एक आपका सी से. होल्डिंग अ पॉटेड प्लांटेड बिफोर हर. अब कौन उसको होल्ड कर रहा है, तो सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, थर्ड, यानी कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा. तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, थर्ड. अब आप इसे कंप्लीट रीड कर लो. इट वॉज मिड मॉर्निंग एंड अ वेरी कोल्ड ब्राइट डे. ठीक है, आफ्टर दैट होल्डिंग अ पॉटेड प्लांटेड बिफोर हर अ गर्ल ऑफ 14 क्या, jumped off the bus in front of the old woman's home on the outskirts of town. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है आउटर एरिया ऑफ द सिटी. शहर का बाहरी क्षेत्र जो होता है, बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स. ठीक है, हमें क्लियर हो गया, जो हमने थर्ड आंसर ऑप्शन निकाला है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CHSL का ही है बच्चों, जो 9/6/2022 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो कि सेम अल्फाबेट से कौन सा स्टार्ट है, तो आप देखोगे इसमें कोई भी सेम अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, सब अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, कोई A से स्टार्ट है, कोई B से, कोई C से और कोई D से। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी है, हमें क्लियर है कि 10 कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, एक खत्म। सिंस एंशियंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर सिंस एंशियंट टाइम की बात करें तो डेफिनेटली हो सकता है टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। पहले एंशियंट टाइम होगा फिर टुडे की बात होगी, तो हमें क्लियर है सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, अब किस चीज़ को लेकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्लियर है डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, तो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो उसके बेसिस पे आप आंसर टिक कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड कर लो। उसने बोला सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज़ बीन नॉन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम। बहुत ही प्राचीन समय से जो भारत है वो अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, बहुत जाना जाता है। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो पहली विश्वविद्यालय था, जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो क्या था, नालंदा थी। वॉज फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स एगो, 1000 वर्ष पहले वो खोजा गया था। आफ्टर दैट उसने बोला टुडे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें से कुछ ऐसे स्कूल हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। And after that, thus children in India have the unique opportunity to receive a world class education. यही रीज़न है कि इंडिया में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो पूरे वो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो हमारा ये क्लियर है कि जो हमने थर्ड ऑप्शन टिक करा है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं CHSL का क्वेश्चन है 6/10/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक करो सबसे पहले ये कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है डी से। सबसे पहले चेक करो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा। हम बात करें गुड बुक इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, ठीक है, एम्बेल्ड एंड ट्रेजर्ड अप टू अ पर्पस टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ। हमें क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस ये होगा। अब हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन को, बिकॉज एक बी से स्टार्ट है और एक ए से स्टार्ट है। अब बस एक ही चीज चेक करनी है कि डी के बाद बी या फिर डी के बाद सी, क्योंकि यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब हम यहाँ पर गुड बुक की बात कर रहे हैं जो जॉन मिल्टन के वर्ड्स में है, तो क्यों है वो गुड बुक, क्योंकि द थॉट्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन अ बुक आर इमोर्टल लाइक तुलसीदास, रामचरितमानस, वेद व्यास। अब क्यों बेस्ट है, तो वो डेफिनेटली उसके व्यूज़ बताएगा अपने, क्यों वो उसको बेस्ट मानता है। हमें क्लियर है कि डी के बाद बी ही आएगा, हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद बी ही आएगा, तो हम उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन सेकंड को टिक कर सकते हैं। On the other hand of computer is but a machine that a best can visually display the contents of a specific book, and after that to think that a computer would one day replace a book is indeed unthinkable and fetched, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं CHSL का क्वेश्चन है जो 10/6/2022 में पूछा गया है। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ए से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ए से। पहला ये चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा, पीबी शैली वॉज, डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया पीबी शैली फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसके बेसिस पे हम रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बस देखना है ए के बाद डी या फिर ए के बाद बी। हम बात कर रहे हैं एक इंग्लिश पॉइंट की, इंग्लिश पॉइंट के बाद बॉर्न इनटू अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली। तो अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, उसका नाम क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके माता पिता कौन है, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, इस तरह से हमारा क्या चलता है, इंट्रो चलता है। तो पीबी शैली का नाम आगे इंग्लिश पॉइंट है, अब वो उनका जन्म कहाँ हुआ, हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद तो डी ही आएगा। बॉर्न इनटू अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली, तो हमें यहाँ से हम आंसर को ईजिली टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड, और हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं थर्ड को। बॉर्न इनटू अ वेल्दी अपर, इसको आप चाहो तो कंप्लीट रीड कर लो, बॉर्न इनटू अ अपर हेल्दी फैमिली, ठीक है, वेल्दी अपर क्लास फैमिली। आफ्टर दैट क्या आएगा, ही डिटेस्टेड यानी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर पब्लिशिंग अ टेक्स्ट एंटाइटल्ड द नेसेसिटी ऑफ एंथीज्म। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा ये ऑप्शन निकला है वो बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हो तो आप बच्चे ज़रूर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया करो। रेगुलर क्लासेस लो, आप एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी आप स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस को लेते रहें। और आज के लिए इतना रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।